ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उठ गए उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुमको नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात तुमको नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये दौर मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, घी और मक्खन में आपको मिलावट मिलेगी, आटा चावल दालों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज नई जनरेशन कहती है, आज मेरी कौम की नई नस्ल के नौजवान कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। कभी तुझे ये लगे ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो इनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया कर, इनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देख लिया कर, इनके माथे की सिलवटों की तरफ देख लिया कर, इनके हाथ की हथेलियों की तरफ देख लिया कर। तेरे हाथ की लकीरें तो नजर आ रही हैं, इनके हाथ की लकीरें कैसे मिट गई, तो सुन तेरी तकदीर बनाते बनाते इनके हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। जब तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो नानपारा में अंदर कस्बे में तहसील के अंदर जाकर के आप देखो, या चौराहों की तरफ जाकर के आप देखो, ये रात के 2-2 बजे जब नींद का माहौल होता है, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में ऐसी गर्मी में पूरे दिन काम करने वाला एक बाप ही तो है, ये सर पे 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चलने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए घर वालों से दूर सऊदी जाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, आज हमारे कमरे में फ्रिज रखा हुआ है, गर्म पानी और ठंडे पानी का हमारे कमरे में इंतजाम है। कभी सोचा है तुमने, आज उस बाप के जरा चेहरे की तरफ देखो जो बाहर से कोई चीज खरीद करके लाता, अगर सफर से आता तो अपने बच्चों के लिए ला करके रख देता। आज वही औलाद जवान हो गई, बाप से छुपा करके चीज कमरे में लेकर जाता है, अपनी माँ से छुपा करके चीज कमरे में लेकर के जाता है। अरे नादान, तू जिनके सामने से चीज छुपा करके ले जा रहा है, उन्होंने तो कभी कोई चीज खाने पीने की तुझसे नहीं छुपाई थी, ला करके तेरे सामने रखती थी। आज वही बाप दुनिया से चला जाए, मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ईसाले सवाब करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं वही बाप दुनिया से चला जाए तो ऐसे ऐसे फल ला करके तीजे की फातिहा में रखेगा। अरे क्या अच्छा होता कि जब बाप जिंदा था तो अपने हाथ से एक सेब काट के खिला देता, क्या अच्छा था कि जब माँ जिंदा थी तो एक अनार अपने हाथ से छील करके अपनी माँ को अपने हाथ से खिला देता, तो वही माँ बाप हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह तेरी दुनिया सवार देता, तेरी आखिरत को सवार देता। आज वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, खुद तो एसी रूम में रह रहे हैं, माँ बाप तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं कि जब वो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाए? ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा का
कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप क्या है, माँ क्या है? बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या है। आज तो दौर बड़ा तरक्की कर गया ना। आज तो हर घर में मोटरसाइकिल है, अक्सर घरों में कारें हैं। अब तो जगह जगह आपको किराए पर कारें भी मिल जाएंगी, इको वगैरह। सवारी का इंतजाम है, थोड़ी दूर रोड पे जाओगे 400-500 मीटर के फासले पे आपको सवारी मिल जाएगी। अपने बचपन को देखो जरा, पलट के चलो पीछे। अब से 30-35 साल पीछे जब आप जाएंगे तो इतना दौर तरक्की याफ्ता नहीं था। ये हमारे बुजुर्ग बताएंगे, पहले कच्ची सड़कें होती थी, लोग नहरों को पार करके तब शहर और बाजार की तरफ जाते थे। आज तो नहरों पे पुल पड़ गए, नदियों पे पुल पड़ गए और सीमेंटेड सड़कें हैं। गांवों के अंदर पहले कीचड़ भरी रहती थी, 6-6 महीने गुजर जाते थे। बरसात आने के बाद में तब भी कीचड़ नहीं सूख पाती थी, तब तक दूसरी बारिश आ जाती थी। कितना दौर तरक्की कर गया। आज जब हमारी औलाद बीमार पड़ जाती है ना, अभी मैं आपको बताऊं, उस दिन मैं अपने घर पे आराम से लेटा हुआ था, प्रोग्राम करके आया, 2 बजे के बाद घर पहुंचा तो पता चला बेटे को बुखार है। थोड़ी देर लेटा था, पता चला बेटे को बुखार है। नींद उड़ गई मेरी आंखों की नींद उड़ गई, बैठ गया उठ करके। फिर मैं सोचने लगा, आज हमारी औलाद बीमार पड़ गई तो हमारी आंखों की नींदें उड़ गई। बचपन में हम बीमार पड़े होंगे तो हमारे माँ बाप ने कितनी रातें बैठ करके गुजारी होंगी। पूरी पूरी रात सरहाने बैठ करके माँ गुजार देती है। एक शायर है ताबिश, उसने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने इतना कहा था कि माँ मुझे डर लगता है। माँ ने कहा, बेटा तू सो जा, मैं जागती हूं। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। कौन सा मुंह लेके जाएंगे हम अपने नबी की बारगाह में? कौन सा हम चेहरा लेके जाएंगे अपने आका की बारगाह में? कयामत में हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या करके आए? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए। एक पैसे के लिए तरसते माँ बाप बुढ़ापे में, और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे दे के आ रहा है, बेटा नैनीताल के चक्कर लगा रहा है, बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। अल्लाह कुरान शरीफ के दूसरे पारे में फरमाता है, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। यमन के नौजवान सहाबी जब मेरे आका की बारगाह में आए तो आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा अपने यहाँ। तो नबी ने पता है क्या फरमाया? हल्लका अबवाया, क्या माँ बाप जिंदा हैं? क्या माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा है मेरे। फरमाया, क्या इजाजत लेकर आए हो? क्या पूछ कर आए हो माँ बाप से? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इजाजत लेकर आया हूँ। नबी ने फरमाया, ये भी बताया कि अब बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ये भी बताकर आया हूँ कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। समझने की बात यह है कि सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। मदीने के बारे में आका ने फरमाया, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। नबी ने फरमाया, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन ने कहा, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वाह वाह, वो मदीने की सरजमीन है जिसके बारे में ताजुश शरिया ने कहा था, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, और मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में सहाबी आए हैं।
अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया माँ बाप से पूछ कर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। फरमाया ये बताया कि बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है। नबी ने फरमाया जब तुमने ये कहा कि तुम बेटा वापस नहीं आएगा, अपने बेटे का चेहरा देख लो, तब तुम्हारे माँ बाप का हाल कैसा था? हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा ना कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, तो मेरे माँ बाप गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे माँ बाप फूट फूट करके रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। ऐ नव्वापुरवा वालों, नबी को जलाल आ गया। आका तशरीफ फरमाते, उठ के खड़े हो गए मेरे आका, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजर साहब किबला, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, माँ बाप को सता करके नैनीताल के चक्कर लगाने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बेटा दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इतना याद रखना, घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, माँ बाप की दुआएं ले लो। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज दुआएं कराते फिर रहे हो। मैं बरेली शरीफ से आया, हजरत कारोबार के लिए दुआ कर दो, दुकान में बरकत नहीं हो रही है दुआ कर दो, कारोबार नहीं चल रहा है दुआ कर दो, घर में परेशानियां हैं दुआ कर दो, हजरत परेशानियों ने घर का घेर रखा है दुआ कर दो। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। अगर परेशानियां घेर ली तो माँ बाप से दुआएं कराओ, दुकान में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ, कारोबार में बरकत नहीं होती माँ बाप से दुआएं कराओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब एक हदीस पाक सुनो, नबी फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। अन अब्दुल्ला इब्ने उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। यहां जन्नत में न जाने का मतलब क्या है? दुखूले अव्वल। जैसे निकोकार परहेजगार जन्नत में जाएंगे डायरेक्ट, ये चार लोग ऐसे हैं अगर ये काम किए हैं और ईमान पर इनका खात्मा हुआ है तो पहले वो अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कौन है वो चार लोग? अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखना, कहीं हम तो उसमें नहीं आ रहे। नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज कितने माँ बाप औलाद की वजह से आंसू बहा रहे हैं, कितने माँ बाप हैं औलाद की वजह से आंखों से आंसू बरस रहे हैं, लेकिन औलाद पलट के नहीं देखती माँ बाप की तरफ। बुढ़ापे में माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते वला मन्नान
और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मस्जिद में काम चल रहा था, आपने मस्जिद में पैसा दे दिया और चौराहे पे आके कह रहा है मैं नहीं देता तो मस्जिद बंद तो जाती। मदरसा तामीर हो रहा था, आपने मदरसे में पैसे दे दिए, बीच चौराहे पे लोगों के सामने कह रहा है मेरी वजह से मदरसा बना है। एहसान करके एहसान जता दिया। एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब आगे वाला जुमला सुनो हदीस का। नबी फरमाते वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, चाहे सट्टे में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे ऑनलाइन जुआ खेलो, चाहे ऑफलाइन जुआ खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से अपने नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मौला अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है। वाह वाह, जिंदाबाद। जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, और जो शराब का आदी है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज शराब की वजह से कितनी मेरी नौजवान नस्ल बिगड़ गई, नशे की तरफ चले गए। नबी ने शराब बेचने वाले पर, शराब बनाने वाले पर, शराब का प्याला लाने वाले पर, शराब जिसमें रखी जाए उस पर, जिसके सामने पेश की जाए उस पर नबी ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। नबी ने फरमाया नबी की लानत होती है। शराब का एक कतरा अगर कोई पी ले तो अल्लाह ताला 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता है। और तौबा कर ले, नबी फरमाते अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 40 दिन के बाद फिर पी ले तो अल्लाह फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। फिर तौबा कर ले, नबी फरमाते अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसको माफ कर दे। फिर शराब पी ले तो अल्लाह ताला फिर 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं फरमाता। और 3 बार के बाद चौथी बार शराब पी ले तो वो कितनी भी तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा। शराबी की वजह से आज उसके माँ बाप कैसे आंसू बहाते हैं जब औलाद नशे की तरफ चली जाती है। हर नशा आवर चीज को शराब कहते हैं। शराब को अरबी में खम्र कहते हैं और खम्र के माना आते हैं ढांपने के। इसीलिए दुपट्टे को खिमार कहते हैं क्योंकि वो सर को ढांप लेता है। शराबी जब शराब पीता है तो उसकी अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। फिर उसे ना तो माँ का तमीज रहता है, ना बहन का तमीज रहता है, ना बेटी का तमीज रहता है। फिर वो जो मुंह में आता है सबको एक तरफ से गालियां देता है। शराबी ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी शुगर का मरीज हो जाता है, शराबी की किडनियां खराब हो जाती हैं। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, औलाद को इंतजार है कि मेरा बाप मेरे लिए पैसे जमा करेगा, और वो साहब हैं कि जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। बीवी के जेवर बेच दिए शराब के नशे में, घर की प्रॉपर्टी बेच दी शराब के नशे में, जमीनें बिक गई शराब के नशे में। अल्लाह अकबर, कितनी बुरी चीज है ये शराब। मेरे आका बनी इसराइल का एक वाकया बयान फरमाते हैं। देखो वो है तो वाकया, लेकिन जब नबी ने अपनी जुबान से फरमा दिया तो वो हदीस बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेलो तकरीर को हदीस कहते हैं। नबी ने फरमाया बनी इसराइल में एक आबिद व जाहिद था, इबादत करने वाला था। नबी फरमाते हैं उसको एक औरत ने बुलाया
और बुलाने के बाद में कहा कि तुझे गुनाह करना पड़ेगा। उसने कहा क्या? आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। शैतान किसी भी सूरत में आ सकता है आपके जहन को हटाने के लिए, लेकिन आज आपको अपना जहन नहीं हटाना है। बड़ी मेहनतें की हैं मौलाना इमरान साहब किबला ने इस जलसे को सजाने के लिए, और बड़ी मेहनतें की हैं हाफिज सरताज साहब ने। मोहब्बत के साथ में आप सुनिएगा, पैगाम पहुंचा रहा हूं। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है और मेरा उसूल है कि जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है मैं उसी ताल्लुक से बयान करने की कोशिश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आबिद था, इबादत करता था। उसे एक औरत ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये एक शराब का प्याला है, ये बच्चा है, ये खिंजीर का गोश्त है और मैं हूं। कहा या तो मेरे साथ में अपना मुंह काला कर। उसने कहा नहीं करूंगा। कहा ये खिंजीर का गोश्त खा। उसने कहा ये भी नहीं करूंगा। उसने कहा इस बच्चे को कत्ल कर दे। कहा ये भी नहीं करूंगा। कहा तो शराब पी ले। उसने कहा ये भी नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा कि तुझे एक काम तो करना पड़ेगा, वरना तू इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, तुझे रुसवा कर दूंगी। जब उसने ये कहा तो उसने मजबूरन शराब पी ली और उसने शराब को हल्का जाना। कहा बच्चे को कत्ल नहीं करूंगा, खिंजीर का गोश्त नहीं खाऊंगा, जिना की तरफ नहीं जाऊंगा। शराब को हल्का जान करके उसने पी ली। जैसे ही शराब पी अक्ल पे पर्दा पड़ गया, बदकारी भी की, बच्चे को कत्ल भी कर दिया, खिंजीर का गोश्त भी खा लिया। नबी ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, गुनाहों की जड़ है शराब। शराब से ही सारे गुनाह जन्म देते हैं। शराब पीने वाला जिना की तरफ भी जाता है। शराब पीने वाला गुनाहों के अड्डों को भी आबाद कर देता है। इसलिए शराब से अपनी नई नस्ल को बचाओ, इसलिए अपनी औलाद को शराब के नशे से बचाओ। नबी ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज बियर के नाम पे शराब को पिया जा रहा है। कोई कह रहा है वो तो फलों का जूस है, कोई कह रहा है बियर शराब थोड़ी है। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा मेरी उम्मत पर कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज बियर के नाम पे शराब को पिया जा रहा है। कितने घर तबाह हो गए शराब के नशे में, कितने परिवार तबाह हो गए शराब के नशे में। नई नई नस्ल के लड़के जब शराब पी के आते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। रोडों पर आप देखते नहीं, आए दिन खबरें आती है कि फला इलाके में जो है एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी डैमेज होने से तमाम लोग गाड़ी के अंदर जो थे सब इंतकाल कर गए। कितनी बुरी चीज है ये शराब। बाप अपनी औलाद का जिम्मेदार है। तलाश करो अपने घरों में, देखो कहीं मेरी औलाद नशे की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं मेरी औलाद जुए की तरफ तो नहीं जा रही है, कहीं मेरी औलाद अय्याशियों के अड्डों की तरफ तो नहीं जा रही है। नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है। शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या मस्जिद का इमाम अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। हर शख्स अपनी अपनी जिम्मेदारी को अगर निभाए, बाप अपनी औलाद की जिम्मेदारी को निभाए, भाई भाई की जिम्मेदारी को निभाए, तो आज हमारे घरों से ये फितने खत्म हो जाएं। आज हमारे घरों से जो है बेपर्दगी का माहौल खत्म हो जाए। आज हमारे घरों से ये गुनाहों के जो जराइम हो रहे हैं, ये जराइम हमारे घरों से मिटते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है कि बाप खुद गुनाह कर रहा है तो औलाद गुनाह क्यों नहीं करेगी। बाप खुद नमाज छोड़ रहा है तो औलाद नमाज क्यों नहीं छोड़ेगी। बाप खुद गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा है तो औलाद गुनाहों के अड्डों को क्यों नहीं आबाद करेगी। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, पहले खुद को बदलो तब तुम्हारी औलाद के अंदर सुधार पैदा होगा। पहले खुद में चेंजिंग लाओ फिर तुम्हारी औलाद के अंदर चेंजिंग आएगी। याद रखना इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर तुम बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए-आमाल देख।